दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि हम इंडियंस ऐसे क्यों दिखते हैं? हमारे हाथ पैर तो पतले होते हैं बट पेट आगे की तरफ निकला होता है। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग एक एज आने पे उनको चलने में दिक्कत होने लगती है, उनको हेल्थ कंडीशंस होने लगती है? क्यों हमारी जो एक एवरेज हाइट है बच्चों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बल्कि दूसरे देशों में तो ये बढ़ रही है? और क्यों इतने सारे डायबिटीज के केस आजकल इंडिया में दिख रहे हैं? आपको पता है रियल रीजन क्या है? रियल रीजन है प्रोटीन की कमी। यस, सही सुना आपने, प्रोटीन की कमी के वजह से ये सारी चीजें आजकल दिख रही हैं इंडियंस में, क्योंकि सच में वी इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो हमारा शरीर हर दिन प्रोटीन चाहता है। प्रोटीन इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन उसी की हमारे प्लेट में सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है। हम सोचते हैं पेट भर गया, उतना एनफ है, और प्रोटीन की तरफ फोकस नहीं करते हैं। भले ही हमारा शरीर भरा हुआ दिख रहा हो, भले ही हम खाते पीते घर के दिख रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बॉडी में इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। हमारी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर, क्यों ये इतना कॉमन हो गया है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो इफ़ यू आर समवन हु रियली लव योर फैमिली, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ होम मेकर, और अगर आप उनमें से हैं जो आप अपने घर की फूड और मील्स को प्रिपेयर करते हैं और आपके हाथ में सारा जिम्मा है, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने की एकदम ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक इसको ज़रूर देख लेना। तो देखो भाई, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अनाज की कोई कमी नहीं है। गेहूं की बालियां, धान, रागी, अनाज की सच में कोई कमी नहीं है। फिर भी हर 3 में से 2 लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। चलिए कुछ फैक्ट की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि लगभग 73% ऑफ इंडियंस अपने रोज की प्रोटीन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते? और ये ना सिर्फ एक खाने की बात नहीं है, ये बात है हमारे माइंडसेट की, सोच की, हमारे आदतों की, हमारे गवर्नमेंट सिस्टम की, और हमारे कल्चर की भी, क्योंकि जो हमारा एक कल्चरल फूड है वो रियली प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो इसको इम्प्रूव करना, सही करना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं। और इसलिए अगर आप अपने परिवार की सेहत चाहते हैं तो अभी से अवेयर हो जाइए, माइंडफुल हो जाइए प्रोटीन को लेके, स्पेशली अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की कामना रखते हैं। पहले मैं ये बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर एक बहुत बड़ा मिथ हम लोग को लगता है कि जो लोग एथलीट हैं या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम में जाते हैं, उन्हीं को प्रोटीन चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। असलियत तो ये है, क्योंकि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। हम सब ने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ा है कि प्रोटीन इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट? सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा क्योंकि एक ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, तो मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन, इम्यूनिटी, टिश्यू रिपेयर, इन सब में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जब आप प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं तो आपको दिन भर थकान लगना, बाल झड़ना, कमज़ोरी लगना, इम्यूनिटी कम होना, मसल लॉस, और बच्चों में अगर प्रोटीन कमी होगी तो उनकी ग्रोथ, हाइट भी रुक सकती है। तो इतना इम्पॉर्टेंट ये प्रोटीन है, इतना ये प्रोटीन ज़रूरी है। यस, तो चलो बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की प्रोटीन के रिगार्डिंग इन इंडिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक अडल्ट बॉडी को कम से कम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप 50 केजी के हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन डेली खाना है। ये तो उस केस में जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो मॉडरेट है कि इंटेंस एक्सरसाइज है, ये रिक्वायरमेंट 1.5 से 2 ग्राम भी बढ़ जाती है। स्पेशली बच्चों में आपको लगता होगा बच्चों को प्रोटीन देने की क्या ज़रूरत है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके ग्रोइंग फेज के लिए, उनकी एक्टिविटी के अनुसार, और जो ग्रोथ स्पर्ट्स बच्चों में आते हैं उसको फुलफिल करने के लिए बच्चों में भी प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना एक अडल्ट को चाहिए। और स्पेशली अगर बच्चों में कमी हो जाएगी तो वो सीधे उनकी हाइट, वेट, ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एज एन एडल्ट आपको जितना बढ़ना था, हाइट वाइज आप बढ़ चुके हैं, लेकिन बच्चों की ग्रोथ अभी स्टिल हो रही है, स्टिल उनके ग्रोथ स्पर्ट्स आना बाकी है, तो उनमें प्रोटीन का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ICMR बोलता है कि आपको 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन डेली लेना चाहिए, लेकिन इंडिया में लोग केवल 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ही प्रोटीन ले पा रहे हैं। एंड ऑन एन एवरेज जो आपके विलेज एरिया हैं, रूरल एरिया हैं, वहाँ पे 61 ग्राम प्रोटीन कंजप्शन होता है एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया। तो सुनने में तो आपको लग रहा होगा ठीक है, इतना तो खाते ही हैं, बट असलियत ये है कि ये भी कम है, राइट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बहुत डिपेंडेंसी अनाज पे है, चावल, रोटी, इन सब में है, और हमें लगता है कि भाई चावल रोटी से ही प्रोटीन मिल जाता है, दालों से ही प्रोटीन मिल जाता है। यस, दाल में प्रोटीन होता है, बट दाल एक अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटीन नहीं होता है। तो आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक गुड क्वालिटी प्रोटीन और एक नॉर्मल प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये तो था कुछ फैक्ट्स इंडिया में अबाउट प्रोटीन। अब हम बात करेंगे कि असली रीजंस क्या हैं प्रोटीन के कमी की इंडिया में। तो देखो, पहला रीज़न तो ये है ना कि अनाज पे डिपेंडेंसी बहुत है। अनाज 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 ये अनाज पे इतनी ज़्यादा निर्भरता है कि हमारा इंडियन फूड का एक बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। जैसे कि रोटी चावल पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। रोटी, चावल, आलू जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, प्रोटीन पे फोकस नहीं रहता है। और इस वजह से जैसा कि हम जानते हैं कि यस, दाल में प्रोटीन होता है, बट उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता है। तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी ना पूरा अब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं दाल में प्रोटीन है, बट दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अगर हम दाल को जिस तरीके से बनाते हैं उसको कुक करके, तो वैसे ही उसमें प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाता है, और फिर हमारी बॉडी वो प्रोटीन जितना बचता है उसको भी पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो दैट्स वाई दाल इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। दूसरा एक रीज़न है प्रोटीन की कमी का कि अवेयरनेस की बहुत कमी है इंडिया में। जैसे कि मैंने बोला, ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स को ही प्रोटीन की ज़रूरत है या एथलीट्स को ही प्रोटीन की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप अगर कुछ एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो भी आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए, आपके बॉडी की ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए आपको डेली प्रोटीन लेना ज़रूरी है। और एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि 85% लोगों में लोग ये मानते हैं कि प्रोटीन खाने से वज़न बढ़ता है। तो ये भी एक मिथ है। इसलिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, हमें अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है, हमें उस माइंड शिफ्ट में आने की ज़रूरत है जहाँ पे हम प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। उसके अलावा और रीज़न ये है कि इकोनॉमिकल रीज़न। हाँ, प्रोटीन के जो सोर्स हैं कुछ वो महंगे तो हैं, बिकॉज जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमें मिलती है वो एनिमल सोर्सेज से ही मेजॉरिटी में आती है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से प्लान करें, सोचे समझे, तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी निकाल सकते हैं। डेयरी के कितने सारे सोर्स हैं। और आयरनी तो ये है, इवन जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। रीज़न ये है कि सपोज अगर वो चिकन खा रहे हैं तो चिकन के 2-3 टुकड़े होंगे, ग्रेवी इतनी ज़्यादा होगी और उसके साथ चावल रोटी इतना ज़्यादा होगा कि वो फिर से एक डिसबैलेंस हो जाता है। इवन दो आप
एनिमल प्रोटीन भी ले रहे हो तब भी आप प्रोटीन डेफिशिएंट बन जाते हो। तो हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द उसमें इकोनॉमिकल रीजन तो रहता है, बट इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास ऑल्सो, आप बहुत ईजिली अगर प्लान करें तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को जो राशन देती है उसमें भी बस अनाज ही होता है, कुछ भी उसमें प्रोटीन बेस्ड चीज़ें नहीं होती। दाल होती है कुछ कुछ जगह, बट अगेन दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको सब्सिडी देनी चाहिए प्रोटीन रिच फूड के ऊपर। यस, इसके अलावा प्रोटीन की कमी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे कल्चरल एंड सोशल बिलीव्स एंड सोशल हैबिट्स। जैसा कि मैंने बोला कि हैबिट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली हमारे कल्चरल उसमें बताया जाता है कि आपको एनिमल को नहीं खाना है, एनिमल प्रोटीन इज़ नॉट अ गुड प्रोटीन, अंडे मत खाओ रिलीजियस बिलीव्स के वजह से। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, किसी का अपना कुछ भी बिलीफ हो सकता है। उस केस में ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और अगर आप उनमें से हो जो नॉनवेज खाते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है, आप खा सकते हो। एग्स खाते हो, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सो वो आप ले सकते हो। बट अगर आप जस्ट इन बिलीव्स को फॉलो कर रहे हो विदाउट योर ओन थॉट और आपको उसमें लॉजिक नहीं लग रहा, तो आप अपना जिस चीज़ से भी प्रोटीन आप खा सकते हो आप उससे ले सकते हो, चाहे वो एनिमल प्रोटीन ही क्यों ना हो, ठीक है। सो इट्स ऑल पर्सनल चॉइस है ये, आपको जिससे भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है आप करिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर आप एनिमल प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्लांट से भी ले सकते हैं, बट यू नीड टू प्लान। ओके, आप बस ये बोल के तो नहीं रुक सकते कि भाई हम क्या करें, कहाँ से प्रोटीन की कमी पूरी करें, क्योंकि हम तो नॉन वेज नहीं खाते, हम तो एग नहीं खाते। वेज के भी काफ़ी सोर्स हैं प्रोटीन के, जो अगर आप प्लान करेंगे तो आपको एकदम से मिल जाएंगे। अब चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाई इंडिया जो है रियली प्रोटीन की कमी है, तो अब इसका सल्यूशन क्या है इस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वेरी इंपॉर्टेंट सल्यूशन इज अपनी मील को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई मतलब विविधता लाइए। जैसे कि आपने सुना होगा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं कि कुछ स्टॉक्स में डाल लो, कुछ के ज़मीन खरीद लो, कुछ को एफडी बना लो। डाइवर्सिफाई करते हैं, विविधता लाते हैं। उसी तरीके से अपनी जो भी आप खाना खाते हो उसमें विविधता लाइए, मतलब केवल चावल रोटी पे फोकस मत करिए, डिफरेंट वैरायटी खाइए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ दाल खाइए। जैसे अरहर की दाल बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं है, बट अगर आप राजमा और छोले ले रहे हैं तो दैट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। आप सोयाबीन की बड़ी खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, ये तो वेज के। नॉन वेज में तो काफ़ी सोर्सेज हैं। आप दही ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है, ठीक है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मछली और अंडा बहुत ही अच्छा सोर्स रहेगा आपके लिए। और ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर गुड सोर्स ऑफ फैट, गुड फैट्स, राइट। तो ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी, और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप वेज हो नॉन वेज हो। आप अगर प्लान करो तो आप आराम से अपनी फूड आइटम में प्रोटीन शामिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ, सस्ते लेकिन असरदार प्रोटीन ऑप्शंस। उसमें ये है कि भुना चना, रोस्टेड चना बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। उसका सत्तू पाउडर हो गया, भुना चना हो गया, ठीक है। स्प्राउट्स, मूंग की दाल के स्प्राउट्स, चने का स्प्राउट्स सस्ता ऑप्शन है, बहुत महंगा नहीं है। सोया चंक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्प्राउट्स में तो बहुत अच्छी प्रोटीन होते हैं। मूंगफली, फ्लेक्स सीड्स, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप रोज़ लीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन को दिन भर में बांटें, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में बैठ के तो अपने आप ने बहुत प्रोटीन खा लिया लेकिन बाकी मील्स में से आपके प्रोटीन गायब है। तो प्लान करिए, नाश्ते में आप क्या, सपोज अगर आप पराठा खा रहे हो तो पनीर का खा लीजिए, उसके साथ दही ले लीजिए। लंच में आप कुछ पनीर को सौटे कर सकते हो दाल चावल सब्जी के साथ।
ऐसे ही इवनिंग में आप सोया चंक्स को सॉटे कर सकते हो जो भी आप खा रहे हो, और कार्ब्स को थोड़ा कम करके। तो अगर आप इस तरीके से दिन भर में प्रोटीन को डिवाइड कर देंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। दूसरा एक सोल्यूशन है भाई, अपनी मानसिकता बदले, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन लग्जरी नहीं है बल्कि ये एक नेसेसिटी है, ठीक है। ये मत सोचिए कि प्रोटीन बस अमीर लोग खाते नहीं, एज अ मिडिल क्लास यू कैन ऑल्सो ईट, इकोनॉमिकल है, इतना भी कोई महंगा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आपके फूड आइटम होंगे, कुछ आदतें आपकी ऐसी होंगी जिस पे आप अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं, उसको आप अपनी एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील लेने में खर्च करिए। तो प्रोटीन लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, राइट। और ये सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं होता प्रोटीन, ये आपकी बॉडी को फ्यूल देने के लिए भी होता है। तो अपनी माइंडसेट को चेंज करिए, ठीक है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा तो हम कितना भी बोल रहे हैं आप प्रोटीन अपने डाइट में ऐड नहीं करेंगे। तो आपको अपने माइंडसेट पे तो काम करना पड़ेगा। और सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ पे वो सब्सिडाइज राशन में प्रोटीन भी ऐड करें, मिड डे मील में प्रोटीन का ज़्यादा इंक्लूजन हो, राइट। जैसे कि दूध हो गया, सोया हो गया, राजमा हो गया, ये सब मिड डे मील्स में भी होना चाहिए। किसानों को प्रोटीन वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं, और इसमें अच्छे से हम अपनी इंडिया की प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो भारत की प्रोटीन की कमी सिर्फ खाने की नहीं है, एक्चुअली ये कमी है आपके अवेयरनेस की, आपके आदतों की, एंड यस माइंडसेट में चेंज लाने की। क्योंकि अगर हम इसको प्लान करें, अगर हम माइंडसेट में चेंज लाएं और थोड़ा सा सोच समझ के अगर हम ये छोटा सा स्टेप उठाते हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत लोग को हेल्प मिलने वाली है, एज एन इंडिविजुअल आपको एंड आपकी फैमिली को मिलेगी, राइट। तो ज़रा सा इसके ऊपर सोचिए और एक छोटा सा कदम उठा के देखिए। आज से ही किसी एक मील पे कॉन्शियसली प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करिए, ग्रेजुअली उसको एक मील से 3 मील में कन्वर्ट करिए। और याद रखिए, प्रोटीन बिल्ड्स स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी एंड कॉन्फिडेंस। हाउ कॉन्फिडेंस? क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, तो इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो एक बड़ा सा एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा चेंज ला सकती है आपके अंदर और आपकी फैमिली के अंदर। यस, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, जानकारी इसमें आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, नरिश्ड एंड माइंडफुल। थैंक यू।